अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नादरीन, मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश। अल्लाह की रहमत से सीजन 17 है और आज नवा मुकाबला है। 8 एपिसोड हो चुके, 8 मुकाबले हो चुके, 8 टीमें अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुकी हैं। हमें तलाश है 16 टीम्स की। आज नवा मुकाबला होगा और आज नवी टीम हमें इंशाअल्लाह मिल जाएगी। अब देखना यह है कि 2 टीमों के दरमियान मुकाबला है, फैसलाबाद और कसूर के इस्लामी भाई। दोनों बहुत दूर से आए हैं, मगर कैसी तैयारी करके आए हैं ये तो वक्त बताएगा। नाजरीन, 3 दिन के वक्फे के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। इतवार, पीर, मंगल और बुध, हफ्ते में 4 दिन बराह रास्त अल्हम्दुलिल्लाह रात 9 बजे ये प्रोग्राम होता है। और आज, जी हाँ, आज जो दिन गुजर रहा है ये दावत इस्लामी के लिए एक बड़ा तारीखी दिन भी है। आज इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद बहुत खूबसूरत इवेंट दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होने जा रहे हैं। है ना अजीब बात, रात हो चुकी है मगर सुभान अल्लाह दावत इस्लामी का काम दुनिया भर में जारी है। वो इवेंट्स कौन से हैं इंशाअल्लाह आज रात आपको मदनी चैनल पर, बल्कि समझिए लेट नाइट तक इंशाअल्लाह ये इवेंट्स आप देख सकेंगे। तफसील वक्त हुआ है दोनों टीमों को मंच पे बुलाने का। मेरी गुजारिश है फैसलाबाद और कसूर के इस्लामी भाई तशरीफ लाएं। माशाअल्लाह दोनों टीमें अपनी जगह तशरीफ रख रही हैं। इनसे तारुफ भी लेना है मगर वक्त हुआ है। आपको बताते हैं जो लास्ट बुध वाले दिन 3 टीमों के दरमियान मुकाबला हुआ था उसका नतीजा क्या रहा, वो मुकाबला कैसा रहा, आइए कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश और सीजन 17 है और 8वें सिलसिले पर हम पहुंच गए हैं। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की इताअत करता है उसको दुनिया और आखिरत में क्या फवायद हासिल होते हैं। जो शख्स अल्लाह व रसूल अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत करता है दुनिया में उसकी तारीफें होती हैं और आखिरत में सआदत मंदी से सरफराज होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। छुप गया चांद न आई तेरे दीदार किताब, छुप गया चांद न आई तेरे दीदार किताब, और अगर सामने रहता भी तो सजदा करता, और अगर सामने रहता भी तो सजदा करता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सूरह मुल्क में लफ्ज कुल कितनी बार आया है? सूरह मुल्क में लफ्ज कुल 6 बार आया है। सूरह मुल्क में लफ्ज कुल 6 बार आया है। कितनी नई मालूमात। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बहारे शरीयत के 16 हिस्से हैं। गलत। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु को सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खरीद कर आजाद कर दिया था। ज़ुन्नूरैन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का लकब नहीं है। गलत। हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु का लकब गसीलुल मलाइका है। गलत। दुआए निस्फ शाबान शबे मेराज में नहीं पढ़ी जाती। सही। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। आज का मुकाबला स्वात वाले जीत गए हैं। ये अपसेट हुआ है नाजरीन। कल पेशावर वाले आगे, आज स्वात वाले आगे बढ़ गए और इस आखिरी सेगमेंट में मुकाबले ने पलटा खाया। शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा स्वात वालों ने किया। चिश्तियां और इस्लामाबाद तैयारी करके आए थे, बड़ी अच्छी तैयारी नजर आ रही थी, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। जी नाजरीन, वाकई इस ज़हनी आजमाइश में बड़े गैर मुतवक्के नताइज आ रहे हैं। पेशावर की टीम ने एक मजबूत टीम को पीछे छोड़ा और फिर आपने देखा कि स्वात की टीम भी आगे निकल गई है। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। मंच पर आकर जो अच्छी कारकर्दगी दिखाता है असल कमाल उसका है। और इस बार एक नई चीज़ भी हमने की है कि इस बार सीजन 17 में आपको कोई भी ऐसा इस्लामी भाई नजर नहीं आएगा मुकाबले में हिस्सा लेते हुए जो पिछले 3 सालों में ज़हनी आजमाइश के किसी सीजन में आ चुके हों। नीयत ये थी कि नया टैलेंट सामने लाया जाए, नए इस्लामी भाइयों को मौका दिया जाए। और आप देख रहे होंगे चेहरे नए हैं,
मगर कमाल का टैलेंट है। मेरी दाईं तरफ मौजूद है फैसलाबाद वाले, आइए इनसे तारुफ हासिल करते हैं। क्या नाम है, क्या मसरूफियात हैं, अपने बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद तैयब फ़ारूक है। मेरे वालिद साहिब का नाम अमजद फ़ारूक है। मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद के शहर मामू कांजन से है। मैं मॉडल जामियातुल मदीना न्यू सिविल लाइन फैसलाबाद में दर्जा राबिया का तालिब इल्म हूँ। साथ में इसी जामियातुल मदीना से एडिशनल डिग्री इन आर्ट्स भी कर रहा हूँ और वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से बैचलर इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहा हूँ। कितने सारे काम माशाल्लाह कर रहे हैं। अगले इस्लामी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम गुलाम साबिर अतारी है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद अफजल है। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद के शहर खुड़ियावाला से है और मैं मरकज़ी जामियातुल मदीना फ़िज़ान मदीना फैसलाबाद में लास्ट ईयर यानी दौलतुल हदीस शरीफ का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह, दौरे हदीस के तालिब इल्म है। तीसरे इस्लामी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इश्तियाक अहमद अतारी है और मेरे वालिद साहब का नाम हाजी शेख अशफाक अहमद अतारी है। मैंने ज़राई यूनिवर्सिटी से एमफिल किया था। उसके बाद फिर 4 साल का होम्योपैथिक का कोर्स किया DHMS। उसके बाद मैंने अपना ही बिज़नेस किया है और मेरे तल्लुक़ शहर फैसलाबाद मेन सिटी से है। माशाल्लाह, आप गालिबन बुजुर्गों के ज़हनी आजमाइश में भी तशरीफ लाए थे। जी, मैं बुजुर्गों के ज़हनी आजमाइश में भी हाज़िर हुआ था। हाँ, और कहाँ तक पहुँचे थे? फैसलाबाद वालों ने वो फाइनल विन किया था। अच्छा, तो मैं भी उस टीम का हिस्सा था जिन्होंने फाइनल विन। क्या बात है, बुजुर्गों की टीम को तो फाइनल जितवा दिया। अब आ गए हैं नौजवानों के साथ, नौजवान बनकर डॉक्टर साहब। अब असल मुकाबला है और देखना है कि अब फैसलाबाद की टीम को आप कहां तक ले जाते हैं। ये लोग, ये इस्लामी भाई फैसलाबाद की टीम में कैसे सेलेक्ट हुए, ऑडिशन हुआ था फैसलाबाद में। आइए नाजरीन आपको मनाजिर दिखाते हैं। जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है। इल्म दी तो नूर है, हाँ बिल यकीन नूर है। जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है। आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद में। तड़पता है मदीने की हमें भी दीद हो, हम भी देखें गुंबदे खज़रा हमारी ईद हो। अब तो आका दर पे अपने हमको बुलवा लीजिए, जुल्म जहाँ पर जो किए उनको। दुआ की कबूलियत का नुस्खा बताएं। अगर किसी मरीज को शिफा ना मिल रही हो तो उसको चाहिए कि कुछ सदका करे और फिर अगर मकरूह वक्त ना हो तो 2 रकात नमाज नफल अदा करे और फिर गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे। इंशाल्लाह दुआ जरूर कबूल हो। यानी शफीए रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे, मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शाह, यानी शफीए रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। उमूमे बेगुनाही जुर्म शाने ला उबाली है। तेरी बख्शिश पसंदी उज़्र जोई तौबा खाही से उमूम बेगुनाह जुर्म शान लाउबाली है। इल्म दी तो नूर है, हाँ बिल यकीन नूर है। जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है। इल्म दी तो नूर है, हाँ बिल यकीन नूर है। माशाल्लाह। आइए नाजरीन, कसूर के इस्लामी भाइयों से इनका तारुफ हासिल करते हैं। शहर का नाम कसूर है मगर ये तीनों बेकसूर है। आइए इनसे इनका नाम और इनका शोबा पूछते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन रज़ा तारी है और मेरे वालिद मोहतरम का नाम मोहम्मद सईद है। मैं जामियातुल मदीना फ़िज़ान बुले शाह कसूर में 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ ठीमोट इलाहाबाद से है। माशाल्लाह। चले भाई, अगले इस्लामी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद साकिब रज़ा तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद इकबाल है। मैं जामियातुल मदीना कंजुल ईमान मुस्तफ़ाबाद में 6ठे साल का तालिब इल्म हूँ और बेसिकली मेरा ताल्लुक़ बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट से है। माशाल्लाह। जी, अगले इस्लामी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मकसूद रज़ा अतारी है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद असलम है और मैं जामियातुल मदीना नथे खालसा में 5वें साल का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह। कसूर की टीम कैसे सेलेक्ट हुई, आइए उसके मनाजिर आपको दिखाते हैं। इल्म दी तो नूर है, हाँ बिल यकीन नूर है। जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है। इल्म दी तो नूर है। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पहुँच चुके हैं सैयद शाह अब्दुल्ला अल मारूफ बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के शहर कसूर शरीफ में। आ गया है फिर से ज़हनी आज़माइश नाज़रीन, याद में हमको मदीने की रुलाने के लिए। इल्म दी तो नूर
मुसलमान आदिल सुल्तान और हामिल कुरान की ताजीम करना किसकी ताजीम में दाखिल है? बूढ़े मुसलमान की ताजीम करना और हामिल कुरान जो कुरान में गुलूब ना करे और उसके अहकामात पर अमल करे और आदिल सुल्तान की ताजीम करना अल्लाह ताला की ताजीम करने में दाखिल है। कब्र में होगी मुझे जिस दम जियारत या रसूल, आपके कदमों में गिर जाऊंगा फरते शौक से, कब्र में होगी मुझे जिस दम जियारत या। इस कलाम का मक्ता सुनाए। नेकियां बिल्कुल नहीं है, नामा या अमाल में कीजिए अत्तार की आकर शफाअत या रसूल। जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है, इल्म दीन तो नूर है, हामिल यकीन नूर है। जी नाज़रीन, कसूर की टीम कैसे सेलेक्ट हुई आपने देखा। अब वक्त हुआ है आज के सवाल का। अब तक अगर आपने ज़हनी आजमाइश की क्विज एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कर लें, और आज का सवाल एप्लीकेशन पर आ चुका होगा। किस रात की फजीलत सराहतन कुरान मजीद में बयान हुई है? 4 ऑप्शन हैं, शब महराज, शब जुमा, शब इतवार या शब कद्र। इसको आपने जवाब सही देना है। एक सवाल आपसे करेंगे जो आपने मैसेजेस के जरिए जवाब देना है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम को कितनी हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म हुआ? नबी पाक अलैहिस्सलाम को कितनी हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म हुआ? ये जवाब आपने SMS के जरिए देना है। प्रोग्राम के आखिर में इंशाअल्लाह इसकी कुरानदाजी करेंगे। वक्त हुआ है, आपसे पिछले सिलसिले में एक सवाल किया गया था, आइए उसका जवाब सुनते हैं और कुरानदाजी करते हैं। सवाल ये था कि कुरान पाक की कितनी मंजिलें हैं? तो दुरुस्त जवाब है कुरान पाक की 7 मंजिलें हैं। वली मोहम्मद बिन हाकिम अली बलूचिस्तान, बिनते मुनीर हुसैन कामरा कैंट, रहमतुल्लाह बिन अजलान सियालकोट, बिनते रियाज अतारिया पिंड दादद खान, मोहम्मद मुतीब खान अतारी कश्मीर, बिनते मोहम्मद हनीफ दुनियापुर, मोहम्मद बिलाद अतारी बिन शकील अंजुम शोरकोट कैंट, मोहम्मद नदीम बिन अल्लाह बख्श मेलसी, बिनते अब्दुल मालिक अत्तारिया एबटाबाद, बिनते गुलाम मोहम्मद अत्तारी कराची, अब्दुल हमीद हासिलपुर, मोहम्मद जवाद हैदर मीरपुर ख़ास। आज जिस खुश नसीब का कुर्रा निकला है वो है बिनते मोहम्मद हनीफ दुनियापुर। तो ये अपने महरम के जरिए रब्ता करें, इंशाअल्लाह तोहफा पहुंचा दिया जाए। दुनियापुर इंशाअल्लाह तोहफा जाएगा। नाजरीन, वक्त हुआ है आपको ये बताने का आज का प्रोग्राम किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। जी, मिटाने के लिए इल्म नूर है, इश्क के बोल, 1500वां जश्न विलादत, फिक़ह हनफी और उसके दलाइल तलाश कीजिए, कुरानी मालूमात, सफर है मगर अकेले। आइए नाजरीन शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। सवाल करेंगे फैसलाबाद वालों से। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमा के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुल्क अजीम है क्योंकि आपका मकसद सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुल्क अजीम था क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकसद सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा थी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इबलीस को इबलीस नाम क्यों दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर वाले लोग ये फरमाते हैं कि इब्लीस को इब्लीस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अल्लाह अज़्ज़ वजल की रहमत से मायूस हो गया था। क्योंकि वो अल्लाह पाक की रहमत से मायूस हो गया था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सब मौजूद स्टूडियो में आशिकान रसूल हर सही जवाब पर बावाज़े बुलंद क्या कहेंगे? क्या बरोज़े क़यामत कुरान पाक भी शफाअत करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू मामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिही। कुरान पाक की तिलावत करो क्योंकि कुरान पाक बरोज़े क़यामत अपने पढ़ने वाले की शिफात करते हुए आएगा। सुभान अल्लाह। कुरान पाक पढ़ा करो, कुरान मजीद की तिलावत किया करो कि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की शफात करने के लिए आएगा। मुबारक उन्हें जो तिलावत कुरान करते हैं, जिनको कुरान पढ़ना आता भी है।
बड़ी तादाद तो वो है जो कुरान पढ़ना जानते ही नहीं। खुदा के वास्ते सही कुरान पढ़ना सीख लीजिए, रोजाना तिलावत कीजिए, कुरान शफाअत करेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़ा दिलचस्प सवाल है कसूर वालों से, जिन्नात की कितनी किस्में हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्नात की 3 किस्में हैं। नंबर 1 कि वो जिन्नात जो हवाओं में उड़ते हैं। नंबर 2 वो जिन्नात जो सांपों और कुत्तों की शक्ल में होते हैं। नंबर 3 वो जिन्नात के जो घूमते फिरते रहते हैं। जिन्नात की 3 किस्में हैं। एक किस्म जो है वो परों वाली है, जिनके जरिए वो हवाओं में उड़ते हैं। दूसरी किस्म ऐसी है जो सांपों और कुत्तों की सूरत में होती है। और तीसरी किस्म वो जिन्नात हैं जो घूमते फिरते हैं और एक जगह से दूसरी जगह कूच करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सालेह किसे कहते हैं? फैसलाबाद वालों से सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालिह उस शख्स को कहते हैं कि जिसकी खलबत और जलवत बराबर हो, नेकी के मामले में बराबर हो, यानी जिस तरह वो लोगों के सामने नेकी करता है इसी तरह तन्हाई में भी नेकी करता है। क्या खूबसूरत बात है। जैसे लोगों के सामने नेकी करता है, अकेले में भी वैसे ही नेकी करता है। ये सालिहीन होते हैं, ये अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। अब हम सब अपने बारे में गौर कर लें। जब हम लोगों के सामने होते हैं तो बाज़ औक़ात नमाजें भी हो रही होती हैं, ज़िक्र और अस्कार भी हो रहे होते हैं। क्या तन्हाई में भी वो हाल होता है? आपको पता है अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं ना, जो औलिया अल्लाह होते हैं, वो लोगों के सामने जैसे होते हैं ना, तन्हाई में उससे ज्यादा नेक होते हैं। वो उससे ज्यादा ऐसे अमल कर रहे होते हैं जो लोगों को पता ना चले। और हम में से बहुत सौ का हाल ये होता है कि लोगों के सामने नेक हैं और जैसे ही तन्हाई में होते हैं तो फिर गुनाहों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अल्लाह करे कि हमारी खलवतें भी पाक हो जाएं, हमारी जलवतें भी पाक हो जाएं, हम भी सालिहीन में शामिल हो जाएं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 7 किरातों के बारे में सुना होगा, किराते सबा के बारे में सुना होगा। आज बड़ा यूनिक सवाल है कसूर वालों से कि किराते सबा के उन 7 इमामों के नाम बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरात के 7 इमाम इमाम नाफे, इमाम इब्ने कसीर, इमाम अबू अमर, इमाम इब्ने आमिर, इमाम कसाई, इमाम हमजा और इमाम नाफे आसिम, इमाम आसिम। जी, 7 इमामों के नाम। सैयदुना इमाम नाफे, सैयदुना इमाम इब्ने कसीर, सैयदुना इमाम अबू अम्र, सैयदुना इमाम इब्ने आमिर, सैयदुना इमाम आसिम, हज़रत सैयदुना इमाम हमजा, सैयदुना इमाम कसाई रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब ये 3 सवाल तो पूरे सही जवाब हैं। अब सवाल कुछ हटके हैं और ये सवाल अब होगा फैसलाबाद वालों से। ऑप्शंस इनके सामने घूमते रहेंगे। जब आप स्टॉप कहेंगे तो ऑप्शन रोक दिया जाएगा और उसी में से आपसे सवाल किया जाएगा। जी, टॉपिक्स दिखाए जाएं। स्टॉप। कुरान पाक। जनाब बताइए क्या सवाल है? कुरान करीम में लफ्ज सूरत कितनी बार आया है? अब आप चाहें तो 3 में से 3 ऑप्शन ले लें, यहां मौजूद किसी इस्लामी भाई से मदद ले लें। ऑप्शंस दे दें। ऑप्शन दे दें जनाब। 9, 11 या 7 बार लफ्ज सूरत कुरान में कितनी बार आया? सूरा, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। लफ्ज सूरा कुरान पाक में 11 मरतबा आया है। आपने कहा 11 बार आया है। हमारे पास 3 ऑप्शन थे, 9, 11 और 7। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। सही जवाब है कुरान पाक में 9 मरतबा लफ्ज सूरत आया है। कसूर वालों की बारी है। ऑप्शन दिखाए जाएं और फिर आप स्टॉप कहेंगे तो उस पर ये टॉपिक पर रुक जाएगा। स्टॉप। जनाब स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप हुआ है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में किस सवाल होगा? ऐलाने नबूवत से कबल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी मर्तबा तिजारती सफर किया? आप चाहे तो ऑप्शन दे दें, चाहे तो यहां मौजूद किसी इस्लामी भाई से मदद भी ले सकते हैं। कोई है मददगार इस सवाल के जवाब में? ऑप्शन दे दें हुजूर। ऑप्शन दे दें भाई।
ऑप्शन क्या है? 3 बार, 2 बार या 5 बार? 3 बार। 3 बार जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। फिर बारी है हमारे फैसलाबाद वालों की। सवाल पहले टॉपिक सामने आएगा, आप स्टॉप कहेंगे तो टॉपिक आपके सामने ओपन होगा। स्टॉप। जनाब, औलिया इकराम, गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह कितने उलूम में तकरीर फरमाया करते थे? अब इसमें भी आपको चाहे तो ऑप्शन ले लें, चाहे तो आप मदद ले लें। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन ले लें पहले, टाइम थोड़ा है। ऑप्शन दे दे। ऑप्शन दे दे जनाब। 70 बार, 70 टॉपिक में, 17 में या 13 में? जल्दी करेंगे। 70 में। बाज़ औक़ात कहते हैं ना कि नसीब में मुश्किल सवाल आ जाते हैं। अगर मुझसे भी ये सवाल पूछा जाता और मुझे भी ये 3 ऑप्शन दिए जाते तो शायद मैं भी 70 का ही जवाब देता, लेकिन ये जवाब भी दुरुस्त नहीं है। 13 बार, 13 उलूम में गौसे आजम तकरीर फरमाया करते थे। अब याद रहे नाजरीन, ये इनके सिलेबस से हट के क्वेश्चन है और अब इनके नसीब हैं कि कौन से टॉपिक पर जाएंगे, कौन सा सवाल आएगा और उसका जवाब इन्हें आता है या नहीं आता। कसूर वालों की बारी है, कसूर वालों को टॉपिक दिखाइए। स्टॉप। जनरल नॉलेज पे चले गए हैं जनाब। माशाअल्लाह। पाकिस्तान में मौजूद दुनिया की दूसरी बड़ी कोयले की कान कितने किलोमीटर वसी है? इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आप चाहें तो आप इसको जनाब ऑप्शन में जाएं या यहाँ जवाब दे दें या फिर कोयले की कान नापने चले जाएं, लेकिन इतनी देर है नहीं हमारे पास। जी, ऑप्शन की तरफ चले जाए। 26 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 45 किलोमीटर? 20। ये कैसे जवाब दे रहे हैं? मतलब कोई अंदाजा है या ऐसे ही बस आपने तुक्का लगाया? अच्छा, तुक्का लगाया और कभी कभी लग भी जाता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 26 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और जनाब 45 किलोमीटर। 3 ऑप्शन थे लेकिन 20 किलोमीटर तवील कोयले की कान है। और जनाब कसूर वाले वाकई जनाब बेकसूर निकले हैं और अब तक तो इनके जवाब सारे ठीक हो रहे हैं। जी, सेकंड लास्ट जो सवाल था गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से कि आपने माशाल्लाह इतनी ज़ुबानों पर उबूर बयानात फरमाया करते थे, और आज आपको कुछ याद है कि आज कौन सी शब है? जी बिल्कुल माशाल्लाह नाजरीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह 11वीं शब है और अमीर अहले सुन्नत बड़ी प्यारी तरगीब इरशाद फरमाते हैं कि वैसे तो 11वीं के महीने में तो पूरी दुनिया में आशिकान गौसे आज़म 11वीं मनाते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत क्या आशिक गौसे आज़म में कि हमें तरगीब देते हैं कि हर महीने की 11वीं शरीफ कुछ ना कुछ फातिहा पढ़ के कुछ ना कुछ लंगर या न्याज तकसीम करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों में, हमारी नस्लों में भी ज़िक्र गौसे आज़म जारी रहे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़हनी आजमाइश की मजलिस ने मिलकर आपस में थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर 11वीं शरीफ की न्याज का एहतमाम किया है और कुछ न्याज तो आ गई है और मेरा ख्याल है शायद कुछ आने वाली है। तो इंशाअल्लाह आप सबको इंशाअल्लाह आज ये लंगर थोड़ा बहुत आपको भी पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। आज मिलकर ज़हनी आजमाइश में 11वीं शरीफ मनाएंगे। और ऐसा ये जो मुबारक चादर है ना, ये जो चादर है ये गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार शरीफ जालिया नहीं है, मज़ार शरीफ से मस होकर आई है। जी, ये कब्र मुनव्वर के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ये चादर मुबारक थी और ये हमें वहाँ से तोहफा मिला था। तो आज इंशाअल्लाह हमारे स्टूडियो में किसी को ये भी तोहफे में पेश करेंगे इंशाअल्लाह। अब किसको मिलता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इंशाअल्लाह आज ये भी तोहफे में इंशाअल्लाह पेश करेंगे। आइए नाजरीन, अब चलते हैं स्कोर बोर्ड से पहले कुछ अगर कॉल्स हैं तो कॉल्स लेते हैं और फिर इंशाअल्लाह स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। असगर तारीफ पीर महल से अर्ज गुजार हूँ, ज़हनी आजमाइश सिलसिला बरकतें जुटा रहा है। अब्दुल हबीब तारीफ ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा सेगमेंट आप कब ला रहे हैं? चले भाई, मजलिस के इस्लाम में नोट कर ले, लोग इंतजार कर रहे हैं सेगमेंट का। अगली कॉल दीजिएगा। भाई सब अल्लाह दिता तारी लुडन जिला विहाड़ी से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह ज़हनी आजमाइश में पाकिस्तान के तमाम सूबों की टीमों की नुमाइंदगी हो रही है और ये रंगा रंग गुलदस्ता यूं ही महकता रहे। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। अब वक्त हुआ यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से सवाल करने का। जी, सवाल बड़ा दिलचस्प है और मेरे लिए भी एक
था थोड़ा दिलचस्प ये सवाल। बहुत सारी चीजें तो हम खुद भी सीख रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो कौन सी बेजान चीज है जिसने खाने काबा का तवाफ किया है? वो कौन सी बेजान चीज है जिसने खाना काबा का तवाफ किया है? मेरा ख्याल है ये सवाल हो गया था कुछ दिनों पहले, है बड़ा इंटरेस्टेड, जवाब दें, आ जाएगा जवाब इंशाल्लाह। चलें हमारे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद यूसुफ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। जी, हजरत नूह की कश्ती ने खाना काबा का तवाफ किया, माशाल्लाह। इनको इंशाल्लाह तोहफे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दुआओं और पर मुश्तमिल किताब खजीना रहमत ये तोहफे में पेश कर। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जनाब, अगला सवाल है कि दज्जाल को कौन कत्ल करेगा? दज्जाल को कौन कत्ल करेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोइनुद्दीन अत्तारी, दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल फरमाएंगे। कुर्बे क़यामत से पहले जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो दज्जाल के फितरे का खात्मा फरमाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इंशाल्लाह इनको काउंटर तस्बीह और इतर शरीफ तोहफे में पेश करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जनाब, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमारा हमें क्या बता रहा है। 10 नंबर हैं कसूर वालों के, 6 नंबर है फैसलाबाद वालों के। फैसलाबाद वालों ने हिम्मत रखनी है, अभी मुकाबला काफी बाकी है और वक्त हुआ अगले सेगमेंट का जिसका नाम है इश्क के बोल। कुछ सुना दे इश्क के बोलों में रज़ा, कुछ सुना दे इश्क के बोलों में रज़ा, मुश्ताक तब अलज़्ज़त सोज़े जिगर की गया, कुछ सुना दे इश्क के बोलों में रज़ा। अरे जनाब, बारी है फैसलाबाद वालों की। यादें रुख में आहें करके बनमे में रोया आई बहार। याद रुख में आहें करके बन में रोया आई बहाल, झूमे नसीमे नीसा बरसा कलियां चटकी महकी शाख। झूमे नसीमे नीसा बरसा कलियां चटकी महकी शाख। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शाखे कामत शह में जुल्फो चश्मो रुखसारो लब है। शाखे कामत शामे जुल्फो चश्मो रुखसारो लब हैं, सुम्बुल नरगिस गुल पंखड़ियां कुदरत की क्या फूली शाख। सुम्बुल नरगिस गुल पंखड़ियां कुदरत की क्या फूली शाख। क्या खूबसूरत अंदाज है आला हजरत का। पहले नबी पाक के जिस्म अक़दस प्यारे प्यारे आज़ाए मुबारका का जिक्र किया है कि शाखे कामत शाह में जुल्फो चश्मो रुखसारो लब हैं। अब चेहरा अनवर का नक्शा खींचा और अब बता रही ये सब चीजें हैं क्या। सुम्बुल नरगिस गुल पंखड़ियां कुदरत की क्या फूली शाख। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शाखे कामत शाह में जुल्फो चश्मो रुखसारो लब है, सुम्बुल नरगिस गुल पंखड़ियां कुदरत की क्या फूली शाख। सुम्बुल नरगिस गुल पंखड़ियां कुदरत की क्या फूली शाख। इब्ने मरियम वाकई रब के रसूल। इब्ने मरियम वाकई रब के रसूल। इब्ने मरियम वाकई रब के रसूल पर मोहम्मद की बड़ी शान आमीना। पर मोहम्मद की बड़ी शान आमिना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिस शिकम में मुस्तफा हो जागुजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस शिकम में मुस्तफ़ा हो जागुजी, अर्श आज़म की बड़ी शान आमीना। अर्श आज़म से है जीशा आमीना। अर्श आज़म से है जीशा आमिना। अब जरा गौर कीजिए, बीबी आमिना के मुबारक शिकम में
नबी पाक जलवा फरमा रहे और 9 माह के करीब रहे। अल्लाह अकबर। जिस मछली के पेट में अल्लाह के नबी रहे थे, उस मछली के बारे में बताया जाता है जहां चंद दिन अल्लाह के नबी रहे, तो बताया जाता है वो मछली जन्नत में जाएगी। बताए ना, जिस बीबी आमना के शिकम में नबी पाक ने 9 माह गुजारे, उस बीबी आमना की शान का आलम क्या होगा। अरे वो जन्नती नहीं तो फिर कौन जन्नती है। उनके सदके हमारी माओं की बख्शिश होनी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शिकम में मुस्तफा हो जागुज़ी, जिस शिकम में मुस्तफा हो जागुज़ी, अर्शे आज़म से गज़ीशा आमिना, अर्शे आज़म से गज़ीशा आमिना। गर आँख हो तो अब्र की चश्म पुर आब हूँ, गर आँख हूँ तो अब्र की चश्मे पुर आब हूँ, दिल हूँ तो बर्क का दिले पुर इज़्तिराब हूँ, दिल हूँ तो बर्क का दिले पुर इज़्तिराब हूँ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पुर्रे नजफ हूँ, गौहरे पाके खुशाब हूँ। बड़े मुश्किल अशार है जनाब। यानी तुराब रह गुजर बू तुराब हूँ। वाह वाह वाह। यानी तुराब रह गुजरे बू तुराब हूँ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह क्या जगन्ना अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जगन्नम अब भी न सर्द होगा। भर में मशहूर व मारूफ अगर कोई शेर है तो उनमें से एक शेर आपके नसीब में आ गया है कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। या मैं चले इसकी थोड़ी सी तशरीह कर देता हूँ। बाज़ औक़ात लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दरिया कतरे से मुकाबले में दरिया यकीनन बड़ी बात है कि कतरा मांगा और दरिया बहा। दुर्बे क्या है? तो ये दुर जो अलग लफ्ज है और बेबहा ये अलग लफ्ज है। दुर फारसी में कहते हैं मोतियों को, यानी सुभान अल्लाह, बेबहा कहते हैं प्राइसलेस, जिनकी कोई कीमत नहीं, इतने कीमती। अल्लाह अकबर। मेरे आका से मांगा कतरा है, दरिया भी बहाए हैं और कीमती मोती भी अता फरमाए हैं, अनमोल मोती अता फरमाए हैं। तो मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर बेबहा दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया चले जनाब, अब शेर दिखाया जाएगा और उसमें कुछ चेंजिंग की गई है। आपने परफेक्ट शेर तलाश करना है। बारी फैसलाबाद वालों की है जी। जिना बनेगी मुहिब्बे चार यार की कब्र, जो अपने दिल में ये चार बाग लेके चले। जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। तीसरा ऑप्शन है जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की दुनिया, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। जरा ये
स्कोर बोर्ड की लाइन हटा दे ताकि प्रॉपर शेर पढ़ लें। 3 में से कौन सा शेर जो है ये आपके लिहाज से ठीक है? तकरीबन 12 सेकंड है। जल्दी करें। दूसरा वाला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, जिना बनेगी मुहिब्बाने 4 यार की कब्र, जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिना बनेगी मुहिब्बाने 4 यार की कब्र, जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। मतलब समझ आया आपको? उसकी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी। किसकी? जो 4 यारों से मोहब्बत करता है। हाँ, इन 4 से मोहब्बत करे और इन 4 से मोहब्बत का बाग सीने में होगा ना, तो ये कब्र में जाएगा तो उसकी बगर कब्र जो है वो जन्नत का बाग बन जाएगी। तो हमें सरकार के सारे सहाबा से प्यार है और 4 यारों से तो बेतहाशा प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, 4 याराने नबी जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह। चले जनाब, कसूर वालों की बारी है। शेर दिखाएं और सेलेक्ट करें विच इज परफेक्टली ट्रू। सबसे सही कौन सा है? हम सियाकारों पे या रब तपिशे महशर में, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। हम गुनाहगारों पे या रब तपिशे महशर में, साया अफगन हो तेरे प्यारे के सारे गेसू। हम खताकारों पे या रब तपिशे महशर में, साया अफगन हो हमें प्यारे के प्यारे गेसू। वेरी वेरी क्लोज ऑल ऑफ देम, बहुत करीब करीब है, लेकिन एग्जैक्टली ठीक कौन सा है? पहला शेर। हम सियाकारों पे या रब तपिशे महशर में, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सियाकारों पे या रब तपिशे महशर में, हम सियाकारों पे या रब तपिशे महशर में, साया अफगन वो तेरे प्यारे के प्यारे गैसो। साया अफगन वो तेरे प्यारे के प्यारे गैसो। क्या बात। चले इसी कलाम को लेके आगे चलते हैं। इसका मक्ता सुना दें। तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा। थोड़ा मुश्किल है। आला हजरत तो पढ़ा करें। चले जनाब, हाथ उठ गए, आगे भी उठे हैं पीछे भी उठे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद वकार अब्बासी है। मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान गौसे आज़म मरी में पढ़ता हूँ। जी। तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिज़ पे लुटाते हैं सितारे गेसू। सुबह आरिज़ पे लुटाते हैं सितारे गेसू। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इंशाल्लाह अमीर सुन्नत की मुनाजात और आपकी जो लिखे हुए कलाम है उनका मजमुआ ये इंशाल्लाह तोहफे में। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जनाब, एक बहुत का प्यारा कलाम है और उसका शेर है, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। शेर आप सुना दे अगर नात ख्वां नई तर्ज में, फिर अगर ये शेर सुना दे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, लिल्लाहिल हम्द मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। जवाब दुरुस्त दे दिया माशाल्लाह। गिलाफे काबा शरीफ के धागे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ले खबर जल्द के, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान
उन्हें माना ना रखा गैर से कामों में जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान ये कलाम शुरू हो जाए तो आला हजरत का मक्ता कैसे ना पढ़ें कि जानो दिल वो शोखिरद सब तो मदीने पहुंचे जानो दिल वो शोखिरद सब तो मदीने पहुंचे जानो दिल वो शोखिरद सब तो मदीने पहुंचे तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया तुम नहीं चलते तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया क्या बात है मदीने की। कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं जी। जैन शहजाद अत्तारी लई से अर्ज गुजार हूँ। माशाल्लाह हाजी अब्दुल हबीब तरी साहब ज़ैनी आज़माइश हम पूरे घर वाले सारे मिलके बड़े शौक से ये प्रोग्राम देखते हैं। माशाल्लाह इस बार मंच भी काफी प्यारा सजाया हुआ है। अल्लाह पाक मजीद बरकत अता फरमाए। और आज मैं फैसलाबाद टीम को सपोर्ट करता हूँ और कसूर वाले भी परेशान है, अल्लाह पाक उन्हें भी मीठा मदीना दिखाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम हिलाल रजा है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह ज़ैनी आज़माइश बहुत दिलचस्प सिलसिला है, हर साल इसका इंतजार रहता है। मेरी अब्दुल हबीब अंकल से ये रिक्वेस्ट है, इसके बोल सेगमेंट में तर्ज वाले कलाम कब शामिल करेंगे? तर्ज वाला कलाम इंशाल्लाह जल्द आ जाएगा, अब इंतजार करें इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में इंशाल्लाह। नाज़रीन आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 20 नंबर हैं जनाब कसूर वालों के, 16 नंबर है फैसलाबाद वालों के। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है 1500वां जश्न विलादत। इस सेगमेंट के बाद इंशाल्लाह हम दो छोटे छोटे मेहमानों को बुलाएंगे स्टेज पे इंशाल्लाह। अच्छा, अब खास ये- मेहमान है? जी खास मेहमान है, और ये बताएं कॉल करके कि कौन मेहमान है वो। अच्छा चला, अब नाज़रीन बता दें कौन है वो, गेस करें। सेगमेंट तो हमारा खैर 1-2 मिनट में ही पूरा हो जाता है। नाज़रीन 1500वां जश्न विलादत सेगमेंट में बारी है फैसलाबाद वालों की, तशरीफ लाएंगे, बॉक्स खोलेंगे, देखें क्या टॉपिक है और फिर 15 नाम इसमें से बताएंगे। जनाब 5 नंबर का बॉक्स खोल रहे हैं और इसमें क्या है? सूरतुल फातिहा के 15 नाम। सूरह फातिहा के 15 नाम बताएंगे जनाब। वक्त शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिहातुल किताब, उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान, बाबुल किताब, बाबुल कुरान, सूरतुल हम्द, सूरतुद दुआ, सूरत अलीमुल मसाइल, सूरतुल मुनाजात, सूरतुल सुआल, सूरह सबअ मसानी, सूरतुल कंज़, सूरतुल काफिया, सूरतुल वाफिया, सूरतुल शिफा, सूरतुल रहमत। माशाअल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या कुरान पाक की प्यारी सूरत है सूरह फातिहा, जिसके इतने सारे नाम हैं। बारी कसूर वालों की है। आइए देखिए कौन सा बॉक्स खोलते हैं जनाब। 12वीं की निस्बत से 12 नंबर खोला है। क्या है इसमें? के 15 अलकाबात। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 15 अलकाबात। सीधे हाथ से दे दे मुझे पहले ये। चले आपका वक्त शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब किताब, साहिब ताज, साहिब मिअराज, साहिब बुराक, साहिब अलम, साहिब अलम, हाफिज़ हुदूद शरीयत,
साहिब आखिरी किताब। नबी पाक के अलकाबात इनको पूरे याद होंगे। सय्यद अबरार जी। वजह तख्लीक़ कायनात। हाफिज़ हुदूद शरीयत। चले ये माही कुफ्र बिदअत। 12 सेकंड रह गए। काफी मशहूर शहनशाह मौजूदात। चले जनाब फखरे दो आलम। पूरा हो गया है। 15 से कम और 7 से ज्यादा है, इसलिए आपको 1 नंबर मिलेगा। जनाब बारी है फैसलाबाद वालों की। हालांकि दुरूद ताज में इतने सारे अलकाबात हैं, अगर वो वाज़ेह अलकाबात भी आप जिक्र कर देते तो काम हो जाना था। बहरहाल अब आपकी बारी है। 1 नंबर मिला है कसूर वालों को। कुछ सांस आई होगी फैसलाबाद वालों की। 12 और 5 हो चुका है। 4 नंबर खोल रहे जनाब जी, बताइए जोर से। नाकाम लोगों की 15 निशानियां। नाकाम लोगों की 15 निशानियां। जाने जनाब ये 15 निशानियां सुन लें और आपने ये काम नहीं करना, ये नाकाम लोगों की निशानियां है जी। वक्त ज़ाया करना, सुस्ती और टाल मटोल तनकीद बर्दाश्त ना करना, जल्दबाजी और डिसिप्लिन की कमी, शॉर्टकट की तलाश में रहना, अपनी गलतियों से ना सीखना, मुसलसल सीखने से गुरेज करना और नाकामी का खौफ रहना, वक्ती नाकामी से घबरा जाना, ना तजर्बाकारी ख्यालात की दुनिया में रहना और ख्यालात की दुनिया में रहना। अभी टाइम है। ज़रूरत से ज़्यादा पुरुम्मीदी, ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी, मुस्तकिल मिजाजी का फुकदान और ऑलमोस्ट पूरे हो गए। जवाब दुरुस्त दे दिया इन्होंने माशाल्लाह। तो इन आदतों से दूर रहिए। कामयाब लोगों के कहते हैं कामयाबी कैसे ढूंढनी है, तो देख ले कि लोग नाकाम क्यों होते हैं, वो वजूहात तलाश कर ले। आप वो काम करना छोड़ दें तो इंशाल्लाह आप भी कामयाबी का सफर शुरू कर देंगे। फिर बारी है कसूर वालों की। तशरीफ लाएंगे, बॉक्स खोलेंगे और हमें बताएंगे जी। 6 नंबर मिसवाक शरीफ की 15 बरकतें। मिसवाक शरीफ की 15 बरकतें वापस इसमें रख दीजिए। मिसवाक करते रहा करें, बड़ी प्यारी सुन्नत है। 15 बरकतें बताइए। मिसवाक शरीफ से हाफसा मजबूत होता है, गंदा देहनी दूर होती है और मुंह की सफाई रहती है, इससे मुंह की बदबू भी दूर होती है। हाफिजा मजबूत होता है इससे। आप भी हाफजा मजबूत के लिए मिसवाक किया करें। अगर मिसवाक शरीफ पास हो तो उससे एक्सीडेंट में हड्डी वगैरह नहीं टूटती, नुकसान से बच जाते हैं। अच्छा माशाल्लाह। अभी तक तो चले, फिर भी 3-4 बलगम दूर होती है इससे। बलगम भी दूर होती है, ठीक है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और इससे, और कैंसर से भी बचाव होता है इससे माशाल्लाह। आप बात नहीं करेंगे प्लीज, आप बात नहीं करेंगे। चले जनाब 5 सेकंड रह गए हैं और मेरा ख्याल है अभी तक इनके आधे भी नहीं हुए हैं। आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, आप तशरीफ रखें और ज़रूर मिसवाक करें ताकि हाफजा मजबूत हो जाए इंशाल्लाह। चले जनाब, तो ये 2 नंबर का जो फ़र्क था ये फिर कम हुआ है और हमने कॉल्स की तरफ भी चलना है। सही साहब मेहमानों को बुला लें। नहीं, मेहमानों को तो बुलाएंगे हुजूर, लेकिन ये 15-15 आपने इन दोनों से तो पूछ लिया, आपसे कोई नहीं पूछेगा। अच्छा मुझसे भी पूछेंगे आप? आसान वाला पूछिएगा भाई। मदनी चैनल पे माशाल्लाह आप इतने सिलसिले करते हैं, अपने ही 15 सिलसिलों के कोई नाम बता दें। ज़हनी आजमाइश 1 से लेके 15 तक, तो 15 हो गए ना एक ही बारी में। कहिए जोर से सुभान अल्लाह। सारे अलग अलग सिलसिले हैं और हर सिलसिले में कितने सिलसिले हैं, तो ये तो मानना चाहिए ना। 17 बल्कि हो गए, 1 to 17। चले जनाब आप बुलाते हैं नए मेहमानों को, छोटे छोटे मेहमानों को। माशाल्लाह आज माजिन रजा और मिशकात रजा आए हैं। सोशल मीडिया पर भी और कई जगह से मैसेज आते थे कि ज़हनी आजमाइश में इनको बुलाया जाए, तो वैसे तो और बच्चों ने भी आना था, वो अगली बारी में आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है माशाल्लाह, यहाँ आ जाए, आगे आ जाएं। माशाल्लाह ये मेरे पोते और पोती हैं, मेरे बेटे के बच्चे हैं और माइक देंगे इंशाल्लाह इनको। आज कुछ सुनाने आए हैं, माजिन भी कुछ सुनाएंगे और मिशकात फातिमा भी हमें कुछ सुनाएंगे इंशाल्लाह। पहले इनको बिठा देना, हम नियाज भी लेके आ जाते, फातिहा ख़वानी भी हो जाएगी तो इंशाल्लाह। अच्छा नियाज भी फिर तकसीम करेंगे जी इंशाल्लाह। चले पहले खड़े होके मेरा ख्याल है कंफर्टेबल रहेंगे, पहले ये इंशाल्लाह सुना दे कुछ। चले मिशकात फातिमा आज हमें थोड़ी सी छोटी सी 1-2 मिनट की स्पीच करेंगी और हमें इंग्लिश में माँ बाप के अदब के बारे में कुछ बयान करेंगी जी इंशाल्लाह।
Dear children, in Islam, Allah tells us to respect and obey our parents. When we listen to them and speak kindly, Allah is pleased with us. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Paradise lies under the feet of mothers, and also said, the father is the middle gate of the paradise, so we should always obey and respect our parents. Jazakallah. माशाअल्लाह, माँ बाप का अदब कितना प्यारा बयान हुआ कि माँ के कदमों तले जन्नत है और वालिद जन्नत का दरमियानी दरवाजा है। तो हमें अपने माँ बाप का अदब करना चाहिए। सारे बच्चों के लिए पैगाम है कि अम्मी अब्बू के हाथ चूमा करें, उनकी बात बाना करें और बरकतें लूटा करें। माजिन रजा कुछ नारे लगाएंगे और सब इंशाअल्लाह उनका साथ देंगे। चले माजिन रजा हाथ में ले लें। नबी जन्नती जन्नती, आमिना और अली जन्नती, फातिमा और अली, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाड, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, सबसे बड़ी अल्लाह की रहमत, मरहबा सद मरहबा, आमिना चमकी तेरी किस्मत, मरहबा सद मरहबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत सारे नारों का मजमुआ जो है वो एक साथ माजिन रजा ने सुना दिया है। अच्छा, आज माशाल्लाह जैसे हमने बात की, आप बैठ जाएं। आज माशाल्लाह 11वीं शरीफ है, तो 11वीं शरीफ की निस्बत से कुछ न्याज का एहतमाम किया गया है। तो इंशाअल्लाह तमाम इस्लामी भाई अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ें, 1 बार सूरह फातिहा पढ़ें, 3 बार सूरह इखलास पढ़ ले, तो इंशाअल्लाह हम बिलखुसूस सय्यदी गौसे आज़म को और तमाम मुसलमानों को इसाले सवाब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यूलद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, सलातु वस्सलामु अलैका, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। मेरे मौला, हमने जो तिलावत की और हमारी ज़िंदगी में जो टूटे फूटे नेक अमाल हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदियतन तुहफ़तन अक़ीदतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। प्यारे आका के वसीला जलीला से तमाम अंबियाए किराम, सहाबाए किराम, ताबईन, तबा ताबईन, औलियाए कामिलीन, बिलखुसूस पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम मुस्लिमीन, तमाम मुस्लिमात और खुसूसन बिलखुसूस हम सब के जो मरहुमीन वालिदैन में से कोई एक दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी अरवाह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। ए परवरदिगार, बिलखुसूस जिनका कोई साले सवाब करने वाला नहीं, उनकी अरवाहों को पेश करते हैं, कबूल फरमा। गौसे पाक के फैजान से हम सबको माला माल फरमा। ए अल्लाह, जो ये नजर नियाज का एहतमाम किया गया उसको भी अपने दरबार में कबूल फरमा। हम सब की जान, माल, इज्जत, आबरू, आल और औलाद, दीन और ईमान की हिफाजत फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तमाम आशिकान रसूल से गुजारिश है, हर महीने की 11वीं शरीफ को जो कुछ घर में बना है उसी पर फातिहा पढ़ के घर वालों को ही खिला दें, कुछ पड़ोसियों को भी भेज दें, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें भी लूटेंगे और जिक्र गौसे आज़म, जिक्र औलिया और अल्लाह वालों का जिक्र आपके घरों में होता रहेगा। हमारे बच्चों की भी इंशाअल्लाह तरबियत होती रहेगी। आज मजलिस जो है वो ज़हनी आजमाइश ने सब ने पैसे मिलाकर आज 11वीं शरीफ की नीयत की है, कुछ इस्लामी भाई ने पैसे मिलाए हैं, तो इंशाल्लाह ये आप सबको अल्लाह ने चाहा तो तकसीम किया जाएगा और आप सब भी इंशाल्लाह इसकी बरकतें हासिल करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए इसको तकसीम कर दीजिए, आप लोग भी मिशकात माजिन जाएं, कुछ तकसीम करें और उसके बाद फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सही साहब इन्हें कुछ सौगात मदीना भी पेश कीजिएगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। सरकारे गौसे आज़म नज़रे करम खुदा रा, सरकारे गौसे आज़म नज़रे करम खुदा रा, सरकारे गौसे
दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा दस्तगीरी ये अदा दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे कोई मेरे दिल से पूछे वही आ गए मदद को वही आ गए मदद को मैंने जब जब पुकारा सरकार गौसे आज़म नज़रे करो खुदा झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता रहता है सदका से दो मौला अली का सदका हर एक वली का सदका हर एक वली का सदका मेरी लाज रख लो या मेरी लाज रख लो या मैं फकीर हूँ तुम्हारा माशाअल्लाह। नाज़रीन, ये सिलसिला हमारे घरों में हमारी नस्लों में भी जारी रहना चाहिए। बच्चों के हाथ से ये काम करवाने का फ़ायदा ये होता है कि उन्हें भी ये पता चले कि जब औलिया इकराम का जिक्र होता है, उनकी नियाज होती है, उसको तकसीम करना, लोगों को खिलाना, ये सारे नेकी के काम हैं। तो इंशाअल्लाह इससे हमारी आने वाली नस्लों में भी ये तरबियत होती है। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, फैज़ान औलिया हम सबको नसीब फरमाए। आइए कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम अबू बकर अत्तारी है और मेरा ताल्लुक सियालकोट से है और मैं मदरसातुल मदीना बहार मदीना तलवारा मुगला में पढ़ता हूँ। मेरा अब्दुल हबीब भाई से छोटा सा ज़हनी आज़माइश करने लगा हूँ। आप इस शेर का दूसरा मिसरा सुनाइए। कब्र में यूं ही नकीरों नहीं आया उनकी। सनद है गुलामी की देख लो अत्तार के पास, इसी तरह का शेर ना है, गुलामी की सनद देख लो अत्तार के पास। अल्लाह अमीर अहले सुन्नत के सदके हमें भी ये जो है वो सनद नसीब फरमा दे। नाज़रीन, आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। इसका हर एक मरहला भी किस कदर है शानदार, फर्ज वाजिब फर्ज सुन्नत आओ मिलकर सीख ले। 21 नंबर है कसूर वालों के, 20 नंबर फैसलाबाद। फैसलाबाद वाले करीब आ गए नाज़रीन। अगला सेगमेंट जिसका नाम है फिक़े हनफी और उसके दलाइल। बड़ा खूबसूरत सेगमेंट है। हनफियों के लिए ज्यादा खुशी का बाइस इमाम आजम अबू हनीफा का किस मसले में मौकिफ क्या है और उसकी दलील क्या है। क्या एक बकरी की कुर्बानी तमाम घर वालों की तरफ से काफी है? इससे मुतालिक इमाम आजम अबू हनीफा का मौकिफ दलील के साथ बयान करें। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक एक बकरी एक की तरफ से ही होगी। अगर घर में कई अफराद हैं और उन तमाम पर कुर्बानी वाजिब है तो सब की तरफ से अलग-अलग कुर्बानी देना होगी। एक बकरी एक की तरफ से ही काफ़ी होगी। और आपके मौक़िफ़ पर दलील हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हदीस मुबारक है। आप फरमाते हैं कि एक बकरी एक ही की तरफ से है। अगर एक बकरी तमाम घर वालों की तरफ से की गई तो सिर्फ एक तो तमाम की तरफ से कुर्बानी अदा नहीं होगी बल्कि एक शख्स की तरफ से ही होगी। अगर एक बकरी एक पूरे घर की तरफ से अदा की गई तो फिर किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। ये मसला याद रखें नाज़रीन कि अगर पूरे घर की तरफ से एक बकरी की तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी।
एक बकरी जो है वो एक ही की कुर्बानी के लिए काफी है। यही इमाम आजम का मौक़िफ़ है। और उन्होंने हदीस भी बयान की, हज़रत इब्ने उमर से मरवी है, उन्होंने फरमाया एक बकरी एक की तरफ से है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सजदे में मर्दों का कलाइयां जमीन पर बिछा देना, इससे मुतालिक इमाम आजम का मौक़िफ़ और उसकी दलील क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आदम रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि सजदे में मर्दों का कलाइयाँ ज़मीन से जुदा रखनी चाहिए। और इस पर दलील यह है कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई सजदे में कुत्ते के पाँव फैलाने की तरह ना फैलाए कलाइयों को। सजदे में एतदाल करो, तुम में से कोई एक भी अपनी कलाइयां कुत्ते की तरह फैलाने की तरह ना फैलाए। नीज इस हदीस पाक के तहत हाशिया में है कि कुत्ते की तरह कलाइयां फैलाने से मुराद यह है कि नमाजी सजदे में कलाइयां बिछाए और उनको जमीन से ना उठाए, जैसे दरिंदे, कुत्ते और भेड़िए अपनी कलाइयां बिछाते हैं। तो पता चला नाजरीन, सजदा करते वक्त मर्दों को अपनी कलाइयां जो हैं वो जमीन से जुदा रखनी चाहिए। यही इमाम आजम का मौक़िफ़ भी है और आपने उस पर दलील में हदीस भी सुन ली। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुत्ते की खरीदो फरोख्त करना कैसा? आजकल डॉग्स सेल एंड परचेज होते हैं, इसका शरई हुक्म इमाम आजम के नजदीक क्या है और उसकी दलील क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुत्ते की खरीदो फरोख्त करना जायज़ है। हज़रत सैयदना इब्ने मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुत्ते को कत्ल करने का हुक्म इरशाद फरमाया और फरमाया कि लोगों का और कुत्ते का क्या मामला है। फिर इरशाद फरमाया कि फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शिकारी कुत्ते और बकरियों की हिफाजत के लिए रखे कुत्ते में रुख्सत अता फरमा दी। जी जनाब, कुत्ते की खरीदो फरोख्त करना ये अहनाफ के नजदीक जायज है। उसकी दलील में आपने हदीस भी सुन ली। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं, इस पर इमाम आजम का मौक़िफ़ क्या है और उसकी दलील क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मुसाफिर पर कुर्बानी नहीं है। इसके बारे में जो दलील है वो देते हैं कि हज़रत मकहूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मुसाफिर पर ना तो जुमा है, ना ईद है और ना ही कुर्बानी। हदीस पाक में हज़रत मकहूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हदीस कि हज़रत मकहूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मुसाफिर पर जुमा, ईद और कुर्बानी नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करेंगे, फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे। मैं मुजम्मिल इजाज अतारी जंग से बात कर रहा हूँ। मेरा अब्दुल हबीब भाई की बारगाह में अर्ज है कि खानदानी रिश्ते सेगमेंट कब ला रहे हैं? चले जनाब, पुरजोर डिमांड आ रही है और मजलिस इसको नोट कर ले। अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम सफिया रजा अत्तारी है। मैं कश्मीर नक्याल से बात कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, आप कश्मीर में ज़हनी आज़माइश का प्रोग्राम कब कर रहे हैं? इंशाल्लाह जब हमारा सिलसिले आउटडोर होना शुरू होंगे तो हमने एक सिलसिला कश्मीर में भी हम करते हैं। और इस बार जो प्लान अब तक मेरे सामने आया है उसमें उम्मीद है कि इस बार जब भी जातला की तरफ शायद कश्मीर में हम जाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली डेट, टाइमिंग वगैरह आपको जल्द बता दिया जाएगा। आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं, हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 25 नंबर है कसूर वालों के, 24 नंबर है फैसलाबाद वालों के। अगला सेगमेंट जिसका नाम है तलाश कीजिए। आप कुछ तलाश करना है बोर्ड पर 30 सेकंड के अंदर। बारी है फैसलाबाद वालों की, तशरीफ लाइए। देखते हैं कि तलाश करने की सलाहियत उनकी कैसी है। जनाब आपने तलाश करना है, मार्कर वहां पड़ा है आपके लिए, मार्कर हाथ में लीजिए। उम्मे सलिमा, उम्मे सलिमा उम्मुल मोमिनीन का नाम है। आपने तलाश करना है 30 सेकंड के अंदर। जी नाजरीन, आप भी इस बोर्ड पर तलाश घर बैठे भी करें, जरा जूम करके भी एक बार बोर्ड दिखा दें। तो चलें, इन्होंने तो ढूंढ लिया भाई, बड़ी जल्दी ढूंढ लिया, हमने सोचा थोड़ा मुश्किल होगा। बताइए जनाब। उम्मे सलमा बिल्कुल सही तलाश किया है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलिए जनाब कसूर वाले आ जाएं, कसूर वालों की बारी है। ये लीजिए पेन और आपने तलाश करना है एक और उम्मुल मोमिनीन का नाम, जिनका नाम है मैमूना। मैमूना जी, सिर्फ मैमूना।
मैमूना। तीस सेकंड में तलाश करना है। 5 सेकंड रह गए हैं। आपका वक्त पूरा हो गया है जनाब, आप अब नहीं बना सकते। वैसे भी नहीं बनाया और अब नहीं बना सकते। आ जाइए, कोई बात नहीं। कोई है जो यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों में से बनाए? कोई 3 दिन काफिले के साथ भी हो ना, कोई 3 दिन काफिले की भी नियत देखे जरा। आतिफ भाई पक्की नियत के साथ कोई आना चाहें तो डेट भी दे दे साथ, 3 दिन काफिला। आ जाएं, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। माशाल्लाह। देखिए ये भी ढूंढ सकते हैं कि नहीं, बाहर रह के तो सब नजर आता है, यहाँ आके सब भूल जाते हैं। 30 सेकंड है आपके पास। मैमूना। सब सहाबा से गमे तो प्यार गए, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार गए। सब सहाबा से गमे तो प्यार गए, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार गए। मगातुल मोमिनी और चार आपका टाइम भी खत्म हो गया है जनाब। मैं आपको बताता हूँ जनाब, मैं बताता हूँ, आप उधर हो जाएं। हम तो दूर से देख रहे थे, मैं वहां से देख लिया। अब देखें जनाब। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, ये यू टर्न लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। चले जनाब, ये भी नहीं पहुंच सके, कोई बात नहीं, लेकिन 3 दिन काफिला फिर भी देना चाहिए। चले जनाब, अब बारी है हमारे फैसलाबाद वालों की। आइए जनाब, आपने उस्मान नाम ढूंढना है, हजरत उस्मान गनी का। उस्मान कैसे होगा? उस्मान। चले भाई, स्क्रीन वाले भी ढूंढे, अपने अपने घरों में ढूंढे। इट्स नॉट दैट इजी। उस्मान। 5 सेकंड रह गए हैं जनाब। यानी आजमाइश अब मुश्किल होता जा रहा है। टाइम आपका पूरा हो गया जनाब। हाँ, ढूंढा तो है, एक तो दूर से ढूंढा है और दूसरा टाइम इनका पूरा हो गया था ना। टाइम आपका पूरा हो गया था जनाब, टाइम ओवर हो गया। थोड़ा सा 2-3 सेकंड का फर्क हो गया। फिर कसूर वालों की बारी है जनाब। थोड़ा जल्दी करें तो इंशाअल्लाह आप पहुंच जाएंगे। अब आपकी बारी है जिराना। लफ्ज़े जिराना ढूंढना है। बड़ा उम्रा जिसको लोग कहते हैं, मकामे जिराना। अल्लाह अकबर, ये तो इन्होंने जाते ही ढूंढ लिया है जनाब। जवाब इनका दुरुस्त हो गया है। और कोई है आप में से जो यहाँ आना चाहता है? देखिए भाई, एक मेरे पास लफ्ज है। छोटे बच्चे कहाँ ढूंढ सकेंगे? छोटे बच्चे नहीं ढूंढ सकेंगे। चलें, कोई साहब आना चाहे चलें, भेजें भाई, जल्दी से भेज दें। 3 दिन काफिला भी होना चाहिए। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मुसलमानों के पहले खलीफा का लक़ब सिद्दीक। लफ्ज़ सिद्दीक ढूंढेंगे। वक्त शुरू होता है आपका अब। गदा सिद्दीक अकबर का खुदा से फजल पाता है। गदा सिद्दीक अकबर का खुदा से फजल पाता है। खुदा के फजल से मैं हूँ गदा सिद्दीक अकबर का। माशाल्लाह, हमारे जिन इस्लामी भाई को बुलाया था उन्होंने तो टाइमर शुरू होने से पहले ही लफ्ज पहचान लिया। तो बहरहाल इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। कभी सेकंडों में पहुंच जाते हैं, कभी वक्त खत्म हो जाता है। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है अपने अपने नेक अमाल का जायजा करेंगे। दोनों टीमें आगे तशरीफ ले आए। इंशाल्लाह नात खानी भी होगी, फिर स्कोर बोर्ड भी देखेंगे इंशाल्लाह। जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन इस्लामी भाइयों के पास नेक अमाल के रसाइल हैं वो अपने अपने रसाइल निकाल लीजिए। जिनके पास रसाइल नहीं है, आप मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए भी जायज़ा कर सकते हैं। अच्छी अच्छी नीयतें की, 5 नमाज़ें बाजमात अदा की, हर नमाज से पहले नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़ या सुन ली
ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھی۔ کنز ایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھی یا سن لیے۔ شجرے کے اوراد پڑھے، 313 بار درود شریف پڑھے۔ آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں۔ 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں میں صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے کسی ایک کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت، چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی دل تائید نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو اصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہا لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ نیک اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جی، اب نعت خوانی کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے جسم منور کی تابش اللہ، تیرے
پیشے جانے جا میں جانے تجلا کروں تجھے جانے جا جانے ماں جانے جا جانے ماں جانے جا جانے ماں ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان تو ساڈا دل بھی تو دلدار تو کل نبیاں دا سلطان تو نالے عرشاں دا مہمان میں مکھ دی گل مکا دیواں ساڈا دین بھی تو ایمان بھی تو ہے جانے جا جانے ایمان ہے جانے جا جانے تم نے تو کیا غم کو مسلمان یا رسول اللہ اور تم ہی تو وہ ہمارا دین و ایمان یا رسول اللہ تجلیوں کے کفیل تم وہ مراد قلب خلیل تم وہ خدا کی روشن دلیل تم وہ آقا یہ سب تمہاری روشنی ہے جانے جا جانے ایمان ہے جانے جا جانے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں جانے جا جانے ایمان ہے جانے جا جانے تجلا کروں تجھے جانے جا میں جانے تجلا کروں تجھے تیرے تو وصف بے تنہائی سے ہے بڑی تنہائی سے ہے بڑی حیران ہوں میرے شاہ میں حیران ہوں میرے شاہ میں حیران ہوں میرے شاہ خدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں یہ محب حبیب کی بات ہے خدا کہتے نہیں پڑتی جدا کہتے نہیں پڑتی خدا پہ اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کیا تم ہو حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے نظر کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے ارے سایہ نہ ملے گا حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کروں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کروں تجھے کہہ دیے گا امام مکھ ویکھ لج پالدا میں لب کے لے آ کتھوں سونا
सोना तेरे नाल दा चौधरी दा चंद ते अरशा दा तारा कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा है रागो मेरे शाह मैं क्या क्या करूं तुझे रोदी बधेरी क्यों दिलड़ी उदास गनेरी लूलू विच शौक चगेरी अज मैं ना लाया क्यों जड़िया अज मैं ना लाया क्यों जड़िया मुख चंद बदर शाशानी मत चमके लाट दुरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखीर नमत भरिया तो अब रूपास मिसाल बिसर जटिनों के मिजाते तीर छुटन लपसुर का के लाल यमन चिक दग मोती दिया दिन लड़या ऐस सूरत नो मैं जाना ऐस सूरत नो ऐस सूरत नो ऐस सूरत नो मैं जाना जाना नख जान जगाना सचिया सच रब दी बेशाना जिस शान तो शाना सब बढ़िया तमन्ना क्या है काश फरियाद मेरी सुन के ये फरमाए हुजूर हाँ कोई देखो कि क्या शोर है गौगा क्या है अब कोई दम में गिरफ्तार बला होता हो आका आप आ जाए तो फिर क्या खौफ है खटका क्या है सुन के ये अर्ज मेरी बगैर करम जोश में आए यूं मलाइक को वो इरशाद ठहरना क्या है किसको तुम मोरिद आफत किया चाहते हो हम भी तो आके जरा देखें तमाशा क्या है इसकी बेचैनी से गए खातिर अक़दस पे मलाल बेकसी कैसी ये पूछो कोई गुजरा क्या है यूं मलाइक करे मारूफ एक मुजरिम गए इससे पुरसिश गए बता तूने किया क्या क्या गए सामना कगर का गए दफ्तर आमाल के पेश डरा गए कि खुदा हुक्म सुनाता क्या गए क्या आपसे करता है फरियाद के आशा के रसूल बंदा बेकस गए शगार गम में वक्फा क्या गए उनकी आवाज पे कर उठूं मैं बेसाख्ता शोर और तड़प करिए कबू अब मुझे परवाह क्या गए लोगों आया मेरा गामी लोगों आया मेरा गामी हाँ लोगों आया मेरा गामी लोगों आया मेरा गामी लोगों आया मेरा गामी मेरा गम खारे उमर आ गई जातन बेजामे ये आना क्या है फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर और फरमाए हटो इस पे तकाज़ा क्या है क्योंकि बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का कैसा लेते हो हिसाब इस पे तुम्हारा क्या है और छोड़कर मुझको फरिश्ते कहे महकूम है हुक्म वाला
کی نہ تعمیل وہ زہرا کیا گئی یہ سما دیکھ کے میں شرم اٹھے شور کے بعد چشم بدور وہ کیا شان ہے رتبہ کیا ہے صدقے اس رغم کے اس سایہ دامن پہ نثار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے یعنی شفیع روزے جزا کا کرو تجھے یعنی شفیع روزے جزا کا کرو تجھے شوق سے شرح صفات پھر نہ ہوئی تمام عمر کہیں نعت پھر نہ ہوئی غریب فکر ہوں آقا معاف کر دیجئے جو بات کہہ نہ سکا تھا وہ بات پھر نہ ہوئی جو بات کہہ نہ سکا تھا وہ بات پھر نہ ہوئی زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا باغ خلیل کا گل زیبا کرو تجھے کہہ لیں گے سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کروں تجھے لیکن رضا نے خط میں سخ اس سے کر دیا خالق کا بندہ خلق کا خالق کا بندہ خلق کا تجھے سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سبحان اللہ آئیے ناظرین کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں میں ہوں غلام محمد اتاری تونسا شریف سے میں ذہنی آزمائش کا کلام سناؤں گا آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا دل تڑپتا ہے مدینے کی ہمیں بھی دید ہو ہم بھی دیکھیں گنبد خضرا ہماری عید ہو آمین آمین اللہ ہم سب کو مدینہ پاک کی بار بار حاضری عطا فرمائے ایک اور کال دیجیے گا میرا نام عتیقہ مجید ہے میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں اور آج میں آپ کو نعت سناؤں گی یا نبی مجھے پہ بھی ایک نگاہ کرم یا نبی مجھے پہ بھی ایک نگاہ کرم تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے واہ بھائی واہ سبحان اللہ پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری کال اب وقت ہوا ہے حدیث پاک کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ ویڈیوز آتی ہیں آئیے وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم زمانے میں سب سے آخر ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوگے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم زمانے میں سب سے آخر ہیں اور قیامت میں سب سے پہلے ہوں گے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم زمانے میں سب سے آخر میں ہوں گے اور قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے ماشاءاللہ جناب یہ حدیث آج کی آپ نے ویڈیوز دیکھی اب آج کی حدیث کا وقت ہوا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور یہ بطور فخر نہیں کہتا میں آخری نبی ہوں
اور میں बतौर फख्र नहीं कहता, इसको इस हदीस को नोट कर लें, इसकी तस्वीर खींच लें और फिर इंशाल्लाह इसकी वीडियोस बना के भेजें तो हम इंशाल्लाह सिलसिले में शामिल करेंगे। आइए नाजरीन देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 27 नंबर हैं कसूर के, 26 नंबर हैं फैसलाबाद के। अब सेकंड लास्ट सेगमेंट है जिसका नाम है कुरानी मालूमात। कुरानी मालूमात सेगमेंट का सवाल करेंगे फैसलाबाद वालों से। कुरान पाक की कितनी सूरतें अलिफ लाम मीम से शुरू होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की 8 सूरतें अलिफ लाम से शुरू होती हैं। सूरह बकरा, सूरत आले इमरान, सूरह आराफ, सूरह राद, सूरह रूम, सूरह लुकमान, सूरह सजदा। एक रह गई, सूरह अनकबूत। जनाब सूरह बकरा, आले इमरान, आराफ, राद, अनकबूत, रूम, लुकमान और सूरह सजदा। जनाब ये 8 सूरतें अलिफ लाम मीम से शुरू होती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक की कितनी सूरतें हा मीम से शुरू होती हैं? वेरी यूनिक क्वेश्चंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की 7 सूरतें हामीम से शुरू होती हैं। नंबर 1 मोमिन, सूरह मोमिन, सूरह शूरा, सूरह ज़ुखरुफ, सूरह दुखान, सूरह जासिया, सूरह अहकाब, सूरह हामीम सजदा। जनाब सूरह मोमिन, हामीम सजदा, सूरह शूरा, सूरह ज़ुखरुफ, सूरह दुखान, सूरह जासिया, सूरह अहकाब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। वो कौन सा रुकू है जो सिर्फ एक आयत पर मुश्तमिल है? कमाल है नाजरीन, ऐसा भी कोई रुकू है जो एक आयत पर मुश्तमिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत मुज़म्मिल का दूसरा रुकू। सूरह मुज़म्मिल का दूसरा रुकू सिर्फ एक आयत पर मुश्तमिल है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक का वो कौन सा रुकू है जो 2 आयत पर मुश्तमिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा शरीफ का 39वां रुकू। सूरह बकरा का 39वां रुकू। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जनाब कुरान पाक के सेगमेंट में कोई गलती नहीं की है, सारे नंबर हासिल कर लिए हैं। फिर चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ। पहले कॉल शामिल करते हैं, फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। ज़हनी आज़माइश इल्म दीन की बहारें लुटा रहा है। एक अर्ज है कि ज़हनी आज़माइश में तसव्वुफ के टॉपिक पर भी कोई सेगमेंट शामिल किया जाए। चले माशाल्लाह, बड़ा अच्छा मशवरा आ गया है कि तसव्वुफ के मौजू पर सेगमेंट शामिल किया जाए। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है। 31 नंबर है कसूर के, 30 नंबर है फैसलाबाद के। आखिरी सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। दोनों टीमों से गुजारिश है, एक एक इस्लामी भाई स्वैप हो जाएंगे। फैसलाबाद वाले यहाँ आ जाएं, कसूर वाले यहाँ आ जाएं। सिर्फ 1 नंबर का फर्क है। कसूर वाले 1 नंबर से आगे हैं। मुकाबला कभी भी पलटा खा सकता है। बड़ी तवज्जो के साथ आपने जवाब देना है। जनाब बारी है तैयब फारूक साहब की, ताल्लुक है फैसलाबाद से। आपने या तो सही कहना है या गलत कहना है। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे नहीं हैं। गलत। मैयत के गुस्ल में सिर्फ 2 फराइज हैं। गलत। लफ्ज़ कुरान के 5 हुरूफ हैं। गलत। जितनी बार मुलाकात हो हर बार मुसाफा करना वाजिब है। गलत। पानी पीने के बाद आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। सही। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। फैसलाबाद वालों ने बड़े अच्छे जवाब दिए। अब बारी कसूर वालों की। हसनैन सैयद सईद नाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 20 हुरूफ हैं। गलत। हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल हैं। सही। बहुत पहाड़ मक्के में वाक़े है। गलत। गज़वा फतेह मक्का रमजान मुबारक में पेश नहीं आया। गलत। मस्जिद नबी की जमीन पर मस्जिद तामीर होने से पहले मैदान था। सही। जनाब एक गलती कर दी है आपने, मैदान नहीं बल्कि यहाँ पर बाग था। इसका मतलब ये हुआ नाजरीन मुकाबला बिल्कुल बराबर हो गया है। अब बारी है फैसलाबाद वालों की। डॉक्टर इश्तियाक साहब, अजान की इब्तिदा 1 सने हिजरी में हुई। सही। इहयाउल उलूम इमाम गजाली की तसनीफ नहीं है। गलत। तर्जुमा कंजुल ईमान मुफ्ती कासिम साहब ने नहीं लिखा। सही। सलाम करना सैयदुना आदम की भी सुन्नत है। सही। अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैदान बदर में शहीद नहीं हुए। सही।
जनाब पांचों के पांच सही जवाब दे दिए हैं। फैसलाबाद वाले बड़े अच्छे जवाब देते हुए अब मसूद रजा जिनका ताल्लुक कसूर से है, मुहर्रम शरीफ इस्लामी साल का आखिरी महीना है। गलत। हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा हर हफ्ते में 2 मरतबा होता है। गलत। ईद उल फितर 10 जुल्हिज्जा शरीफ को होती है। जल्दी करें। गलत। वैसे करनी रहमतुल्लाह तआला ने ताबईन के सरदार हैं। सही। मदनी चैनल का आगाज 10 रमजान शरीफ को हुआ, 1447 हिजरी को हुआ है। गलत। जनाब पांचों के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अनबिलीवेबल। इसका मतलब मुकाबला बराबर। और आखिरी 2 इस्लामी भाई हैं जिनके कांधों पर अपनी टीम की जिम्मेदारी है। फैसलाबाद या कसूर, कौन सी टीम आगे जाएगी? बारी है गुलाम साबिर, ताल्लुक इनका फैसलाबाद से है। हाजी जमजम रहमतुल्लाह तआला का मजार हैदराबाद में है। सही। इमाम हसन मुश्तबा रदियल्लाहु तआला का मजार दमिश्क में है। सही। सिरातुल जनान तफसीर की पहली जिल्द 4 पारों पर मुश्तमिल नहीं है। सही। नमाज के अहकाम किताब अमीर अहले सुन्नत के 12 रिसाले मौजूद हैं। सही। ज़ैनी आजमाइश सीजन 15 का फाइनल इस्लामाबाद में हुआ था। सही। जनाब आपसे गलतियां हुई हैं। हाजी जमजम का ताल्लुक तो हैदराबाद से था, मजार तो सहराए मदीना में है। 2 गलतियां कर दी आपने। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कसूर वालों ने 4 सही जवाब दे दिए तो ये मुकाबला जीत जाएंगे, और अगर 3 गलतियां कर गए तो फैसलाबाद वाले जीत सकते हैं। बारी है कसूर के साकिब रजा की। बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। सही। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान का बाजार बरेली शरीफ में नहीं है। गलत। मौजूदा माह इस्लामी साल का 5वां महीना है। गलत। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान 10 रमजान को पैदा हुए। गलत। हजरत हमजा अशराए मुबशरा में से नहीं है। सही। गलती की है, मगर एक गलती की है। कसूर वाले आज का मुकाबला जीत गए हैं। कभी मुकाबला एक तरफ, कभी मुकाबला दूसरी तरफ, और इसी का नाम ज़ैनी आजमाइश है। इस बार बड़े शहरों की टीमें मुश्किल में हैं, और हमने देखा है अब तक ज़ैनी आजमाइश में छोटे शहरों की टीमें आगे बढ़ रही हैं। अलबत्ता फैसलाबाद वालों को दिल छोटा नहीं करना, अभी एक मौका बाकी है। आप अच्छी तैयारी करके आएंगे। दोनों इस्लामी भाई आगे तशरीफ ले आए। इंशाअल्लाह आपको इंशाअल्लाह कुरानदाजी भी होगी, और इंशाअल्लाह मजीद मामला को लेकर आगे चलते हैं। आइए देखते फाइनल स्कोर बोर्ड, किस तरह मुकाबला चलते चलते पलटा खाया और कसूर वाले मुकाबला जीत गए। जी 44 नंबर कसूर के, 43 नंबर हैं फैसलाबाद वालों के। सारे इस्लामी भाई कमाल के हैं माशाअल्लाह, मगर कसूर के माशाअल्लाह जो साकिब रजा हैं तशरीफ लाइए, उनको तोहफा पेश करेंगे बेस्ट परफॉर्मेंस का। माशाअल्लाह ये आपके लिए तोहफा है जनाब। आज कंजुल इरफान किसको तोहफे में दिया जाएगा, और गौस पाक की चादर का जो खूबसूरत टुकड़ा है वो किसको दिया जाएगा, ये भी बताता हूँ आपको। नाजरीन से एक सवाल किया गया था, उसका जवाब और उसकी कुरानदाजी करनी है, मगर अगले प्रोग्राम से पहले आपने जो जवाब देना है वो सवाल है ताबूत सकीना में किस नबी अलैहिस्सलाम की अंगूठी मुबारक थी। इसका जवाब आपने मैसेज के जरिए अगले प्रोग्राम से पहले देना है। और अब सवाल है ज़ैनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन का, किस रात की फजीलत सराहतन कुरान मजीद में बयान हुई है? शबे बैराज, शबे जुमा, शबे इतवार या शबे कदर? सही जवाब था शबे कदर। आइए लकी ड्रॉ करते हैं। जनाब ये 5 आईडी सेव कर लीजिए और देख लीजिए, अगर आपकी निकली है तो हमें स्क्रीनशॉट भेजें, आप तक तोहफा इंशाअल्लाह भिजवाया जाएगा। नाजरीन आइए बताते हैं कि कल का मुकाबला किसके साथ है। मुल्तान का मुकाबला मरी के साथ है। कल का मुकाबला इंशाअल्लाह मुल्तान और मरी के दरमियान है। मरी की टीम भी आ रही है। देखिए मरी वाले ठंड लाते हैं या हमारे मंच पर गर्मी लाते हैं, ये तो कल पता चल जाएगा। आइए एक सवाल किया गया था, उसका जवाब और उसकी कुरानदाजी। सवाल था प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म हुआ है? जवाब है 7 हड्डियों पर। सैयद फैजान रजा अत्तारी हैदराबाद, बिनते इलियास अत्तारिया कोयटा, मोहम्मद फ़हीम अत्तारी शादरा लाहौर, उम्मे मैमूना अत्तारिया हक चौकी बलोचिस्तान, अबुल गौस रजा पीर इलाही बख्श कॉलोनी कराची, मोहम्मद जैद अत्तारी बिनते अली डालमिया कराची, मेहर अली लोदरा बिनते इकबाल अत्तारिया चिश्तियाँ, मोहम्मद शहराज अत्तारी
लियाकतपुर, अब्दुल वाहिद अत्तारी टेक्सला, शहरोज मरी। आज देखते हैं तोहफा कहाँ जाता है। शादरा लाहौर, मोहम्मद फ़हीम अत्तारी इनका नाम निकला है। चले जनाब, ये तोहफा आज किसको देना है? अमीर अहले सुन्नत ये तरगीब दिलाते हैं हर महीने माहाना 11वीं शरीफ करनी चाहिए, ठीक है ना। आज हमने माहाना 11वीं शरीफ हमने मनाई है, तो पिछले 12 माह से जिनके घर में हर महीने 11वीं शरीफ हो रही है, जो पाबंदी से करते हो, अच्छा माशाल्लाह इतने सारे हैं। चले अब जिन्होंने हाथ उठाए ना, इनमें से इस महीने में जिसने सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़े हो, माहाना 11वीं भी की हो और दुरूद पाक भी पढ़े, अब वो नाम बता दें। आप बता दें, दुरूद पाक बता दें तो ज़ाहिर है उसको दे देंगे, क्योंकि अब ज्यादा हो गए। मैं समझा एक आधे होंगे। जी भाई पूछे, बताएं कितने दुरूद पाक पढ़े आपने अंदाजन, रोजाना कितने पढ़ते हैं? एक माह में 25,000, एक महीने में 25,000 दुरूद पाक पढ़े, ऐसे ज्यादा है भाई? कोई माहाना 11वीं भी बनाने वाले हों? जी 30,000। जी ज़ाहिर है ईमानदारी से ही बताना है। चलें, चलें आप फैसला कर लें आतिफ भाई जल्दी से। माहाना 11वीं शरीफ भी मनाई जाती हो? 75,000 और माहाना 11वीं शरीफ बनाई जाती है आपके यहाँ हर महीने? कहाँ, घर पे? आ जाए माशाल्लाह, फिर तोहफा ले लें। सुभान अल्लाह। और ये तरगीब है आप सबके लिए, बरकतें लूटें हर महीने अपने घर में। बेशक मुख्तसर जो घर में बनाए उसी पर फातिहा पढ़ के 11वीं शरीफ बनाएं और माहाना 11वीं शरीफ आम हो। सुभान अल्लाह। ये तोहफा इनके पास जा रहा है। 75,000 बार कमोबेश दुरूद पाक भी पढ़ा है महीने में, और हर महीने इनके यहाँ 11वीं शरीफ भी बनाई जाती है माशाल्लाह। तोहफा लेके जाएंगे माशाल्लाह। अच्छा, आज जो कुरान पाक मैंने सोचा था कि जो रोजाना सबसे ज्यादा कुरान पाक पढ़ता है, ताकि ये तरगीब भी तो आम होना। देखिए रोज कौन है जो सबसे ज्यादा तिलावत करता है? आतिफ भाई चेक करें जल्दी से। और ज़ाहिर ये भी सब ने ईमानदारी से बताना है। एक पारा रोज पढ़ते हैं, और भाई कोई हैं एक पारे से ज्यादा वाले? ये 15 पारे रोजाना पढ़ने वाले। 15 पारे रोजाना? कब से? कितना टाइम हो गया? एक अरसा हो गया। आ जाए भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। अल्लाह इनके सदके हमें भी तिलावत कुरान का शौक अता फरमाए। देखिए ना, ये चीजें सामने भी आ रही हैं कि माशाल्लाह दावत इस्लामी के माहौल में कैसे कैसे इस्लामी भाई हैं। अब रोजाना तिलावत कुरान की नियत कर लें, बड़ा प्यारा नेक अमल है। 3 आयतें, तर्जमा और तफसीर। आज खजाइनुल इरफान हाशिया कंजुल इरफान जो है वो मारिफतुल कुरान कंजुल इरफान जो है इनको तोहफे में पेश किया जा रहा है माशाल्लाह। अल्लाह आप सबको आपके नूर कुरान से आपके दिल को मुनव्वर फरमाए, हमारे दिलों को भी मुनव्वर फरमाए। जी मोहम्मद साजिद भाई, इनका SMS के जरिए नाम निकला था, तो आज इनको भी तोहफा दिया जा रहा है माशाल्लाह। ये आ गए माशाल्लाह। अब आ जाए सही सब कुरानदाजी के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी तो कुरानदाजी होगी ना बेटा? चलें, अब बच्चों बड़ों की कुरानदाजी हो रही है। 555253 आ जाएं। और दूसरे हैं 5203 5253 5203 5253 और 5203। चले जनाब, अदब और शौक के साथ सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, फ़त्ह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, उनके मौला के उन पर करो लो दुरूद, उनके अस्हाबो इतरात पे लाखों सलाम, गौसे आज़म इमाम तो गल्लुका, गौसे आज़म इमाम तो गल्लुका, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा, मुस्तफा जाने
والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے، علم دین تو نور ہے، ہاں بالیقین نور ہے۔ جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے، آ گیا پھر ذہنی بزرگوں کا مدنی چینل اور پروگرام ہے نتیجہ کیا نکلا۔